मैं मौजूद हूँ वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में। और इससे पहले हम आपको लेके गए थे शार्लोट नॉर्थ कैरोलिना, जहाँ पर मोहम्मद आतिफ वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस के कॉरेस्पॉन्डेंट प्रोड्यूसर डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे थे, और उनसे आप बात कर रहे थे कि इस वक्त तासुरात क्या हैं डेमोक्रेट्स के, क्योंकि अब डेमोक्रेट्स के हवाले से उनका सबसे पिवटल मोमेंट आने वाला है जब बराक ओबामा अपनी स्पीच देंगे। आतिफ, और आप बता रहे थे कि डेमोक्रेट जो हैं इस वक्त काफ़ी एनर्जाइज हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल इस हवाले से बात हो रही थी और हम एक ओवरऑल एनर्जी की बात कर रहे थे डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के अंदर। और डेमोक्रेट्स इस वक्त जो है वो चूँकि कल रात की जो स्पीच थी उसने उनको इतना ज़्यादा एनर्जाइज कर दिया है और इतना ज़्यादा एनर्जी दे दी है डेमोक्रेटिक कैंपेन को भी कि डेमोक्रेट्स अब ये कह लीजिए कि फ्रंट फुट पर आ गए हैं। इससे पहले आपने भी देखा होगा, इमरान, और हमारे देखने वालों ने भी ये देखा होगा कि डेमोक्रेट्स अटैक नहीं कर रहे थे रिपब्लिकन्स पे बहुत ज़्यादा। वो ये बात कर रहे थे कि हम ये कोशिश कर चुके हैं, हमने ये किया है, हमने ये किया है। तो कल रात के बाद प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की स्पीच ने रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर एक अटैक लॉन्च कर दिया है। न सिर्फ ये कि उन्होंने प्रेसिडेंट बुश, जो कि सदर बराक ओबामा से पहले के सदर थे, उनको क्रिटिसाइज़ किया, बल्कि ओवरऑल रिपब्लिकन पार्टी की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया और बताया कि क्यों डेमोक्रेट्स मिडिल क्लास को ऊपर लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका की मिडिल क्लास ग्रो करे, जबकि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगाया कि अगर रिपब्लिकन पार्टी इक़्तिदार में आती है तो वो 5% अमेरिका की एलीट, जो कि लाखों करोड़ों डॉलर्स कमाती है और कम टैक्स देती है, सिर्फ उसका भला होगा। आतिफ, एक और रिपोर्ट शाये हुई है आज, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि 6 अमरीकी में से एक जो है वो भूख का शिकार है। तो दोनों पार्टीज, अगर आप कुछ बता सकें हमारे देखने वालों को कि दोनों पार्टीज जो हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, ये उन इश्यूज को सामने ला रहे हैं जिससे अमरीकियों का ज़्यादा बड़ा कनेक्शन है, जैसे एजुकेशन, इकोनॉमी, खाना पीना, नौकरियों के मौके और इस तरह की चीज़ें। इमरान, इस हवाले से एक बहुत ही परफेक्ट नारा लेकर आई है डेमोक्रेटिक पार्टी। हमारी ज़बान में जो कि इसको नारा कहा जाता है, इसलिए मैं नारे का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, और वो नारा है कि क्या अमेरिका सबको साथ लेकर चलना चाहता है, या अमेरिका का स्लोगन ये होगा कि यूर एट योर ओन, यानी आप अपने सब कुछ के ज़िम्मेदार खुद हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हर किसी को अपने हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होना चाहिए, चाहे उसके पास खाने को है, चाहे उसके पास पहनने को है या नहीं, चाहे उसके बच्चों के पास तालीम हासिल करने की वो क्या कहते हैं सख्त है या नहीं, अगर तो आप ये चाहते हैं कि हर कोई अपनी चीज़ों को खुद ही संभाले, तो फिर आप रिपब्लिकन्स को वोट दें। अगर आप ये चाहते हैं कि अमेरिकी सोसाइटी एक कंबाइंड सोसाइटी हो जहाँ पर हर किसी के लिए सहूलियात पैदा की जाए, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान, डेमोक्रेट्स पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो अमेरिका को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। तो डेमोक्रेट्स ने इसके हवाले से जो अपना डिफेंस पेश किया है वो ये इस तरह से पेश किया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की मिडिल और लोअर मिडिल क्लास का दुख समझती है और वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाना चाहती है जिन पॉलिसीज़ के ज़रिए अमेरिका की जो लोअर मिडिल क्लास है उनके बच्चों को तालीम मिले। अगर कोई शख्स एक छोटी सी, जिसको ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है या लो पेड जॉब कहा जाता है, वो जॉब करता है, तो उसके बच्चे के पास ये मौका होना चाहिए कि वो स्कूल जा सके, कॉलेज जा सके, तालीम हासिल कर सके, यानी उसकी अगली जनरेशन वही काम ना कर रही हो जो काम वो कर रहा है। कब तक एक्सपेक्टेड है प्रेसिडेंट ओबामा की स्पीच आते? इमरान, 10 बजे के बाद प्रेसिडेंट ओबामा की स्पीच किसी वक्त भी हो सकती है, और मेरा ख्याल है अगर हम देखें रिपब्लिकन कन्वेंशन को, तो मिट रोमनी जो है उनकी तकरीर खासी देर से शुरू हुई थी, तकरीबन 10:35-40 पर उनकी तकरीर शुरू हुई थी, और वो एक छोटी तकरीर थी। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सदर ओबामा की तकरीर तकरीबन 10:30 के करीब शुरू हो जाएगी, और ये मिट रोमनी के मुकाबले में ज़रा तवील तकरीर होगी। हम सब जानते हैं सदर ओबामा बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बड़े मंजे हुए स्पीकर हैं, और आज तो वो मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे, क्योंकि उन्हें रिपब्लिकन बेस ने उनके हवाले से जो जो बातें की हैं पिछले कन्वेंशन में, उन सारी बातों का जवाब देना है। अपने वोटर्स के लिए उनको इस बात का जवाब देना है। जो यहाँ पर एनालिस्ट्स ने अब तक बात की है वो ये की है कि प्रेसिडेंट ओबामा को
اس ینگ لاٹ کو، اس انڈیپینڈنٹ ووٹر کو دوبارہ یہ یقین دلانا ہے کہ اس نے 2008 میں جب ووٹ ڈالا تھا تو درست ووٹ ڈالا تھا، اور 2012 میں بھی اس کو کیوں ووٹ ڈالنا ہے۔ صدر اوباما کو یہ چیز آج ثابت کرنی ہوگی اگر وہ اگلا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو۔